अच्छे मार्क्स लाने का सपना हर किसी का होता है। हर कोई ये चाहता है कि वो सीबीएसई टॉप करे, स्कूल टॉप करे, स्टेट बोर्ड टॉप करे या अपने अपनी क्लास को टॉप करे। कहीं न कहीं वो टॉपर्स में रहे या फिर उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि टॉपर ना सही हमारा बच्चा कम से कम टॉप 5 में ही आ जाए। तो या तो ये पेरेंट्स की इच्छा होती है या फिर बच्चे की खुद की इच्छा होती है कि वो अच्छे से अच्छा कर दिखाए और इसके लिए वो पूरा साल मेहनत करते हैं। और इसके साथ जितना बच्चा मेहनत करता है उसी तरह से ही पेरेंट्स भी दिन रात बच्चे के साथ एग्ज़ाम्स टाइम में उनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरह से वो ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम बच्चे का नहीं हमारा है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा उससे जो प्रेस्टीज इशू बनेगा वो पेरेंट्स का भी होगा और बच्चे का भी होगा। और उन्हीं मार्क्स से वो अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में ये कह पाएंगे कि देखिए हमारे बच्चे ने इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो ये एक प्रेस्टीज इशू बन जाता है सोसाइटी के अंदर। इसी तरह से बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को एक्सपोज करता है कि देखो मैंने इतना अच्छा किया है, क्योंकि कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, कुछ डांस में अच्छा करते हैं, तो कुछ ड्राइंग में अच्छा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा जी, एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए कुछ कर दिखाने का सबसे बड़ा मौका होता है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं तो आपकी फैमिली और रिलेटिव्स के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। वो पेरेंट्स जो दिन रात आपके साथ खड़े हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा होगा, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा उम्मीदें हैं आपके रिज़ल्ट से। तो उनकी खुशी के लिए आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स में परफॉर्म करके दिखाना है। प्लान के साथ सभी विषयों की प्रायोरिटी करें सेट। प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से टॉपिक को डिवाइड करना है या कौन सा टॉपिक सबसे पहले शुरू करना है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पेरेंट्स से, अगर वो एजुकेटेड हैं और सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं, तो उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट होगा कि आप अपने टीचर्स से एडवाइस लें कि वो आप किस तरह से तैयारी करें। अच्छी स्कोरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बगैर सोची समझे सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को सिर्फ बार बार रिपीट करते रहते हैं, रटते रहते हैं, जिससे उनको समय आने पर जब आंसर देना पड़ता है तो वो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उसको कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, और कई बार वो भूल ही जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट को समझें, बार बार रटा ना मारें, और सब्जेक्ट से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस जो भी हैं उनको एनालिस्ट कर लें। अपनी डाउट नोटबुक तैयार करें, जिसमें जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ मुझे लर्निंग करते वक्त या रिवीजन करते वक्त जो चीज़ नहीं समझ में आई है, पॉइंट वाइज उनको लिखते जाएं, ताकि एग्ज़ाम्स में आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ कर सकें। इसके बाद बारी आती है कि पेपर को किस तरह से हम तैयार करें। पेपर को हम हमेशा ही एक प्लानिंग के साथ तैयार करना चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम्स के समय में अपनी बुक्स को लेकर रट्टा मारते रहते हैं और अपने सिलेबस को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। और एग्ज़ाम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आती ही नहीं, जिनको उन्होंने रट्टे लगाए होते हैं। इसके लिए आप पिछले सालों के बोर्ड के क्वेश्चंस देखो और उनको गौर से देखो कि वो किस तरह से आए हैं, किस तरह से मोल्ड हुए हैं, और पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से अपने मार्क्स को स्कोर करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन से चैप्टर में से कितने मैटर का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी तैयारी करनी है। आपको सब्जेक्ट मैटर कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो डिफ़िकल्ट है चाहे वो आसान है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स इजी सब्जेक्ट या इजी मैटर को ये देखकर छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो मुझे आता है, इसको ज़रूरत नहीं है रिवाइज़ करने की। या कई बार जो डिफ़िकल्ट मैटर होता है उसको इसलिए रिवाइज़ नहीं करते कि उन्हें वो समझ में नहीं आता और करना नहीं आता, तो उसको वो छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अभी मैं करूँगा तो एग्ज़ाम्स टाइम में मैं भूल जाऊँगा, इसलिए एग्ज़ाम्स टाइम में ही कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम जब आ जाते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डिफ़िकल्ट मैटर को अच्छी तरह से कर पाएँ, क्योंकि डिफ़िकल्ट मैटर को ज़्यादा समय दिया जाता है और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं। डिफ़िकल्ट मैटर हमेशा बार बार रिवाइज़ करना चाहिए, जिससे क्या होता है वो आपको अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत सारा मैटर देख के, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को देख के एकदम से डर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं खुद कैसे नोट्स बनाऊंगा, जबकि बुक्स में सारे क्वेश्चन आंसर्स तो दिए हुए होते हैं। लेकिन बेटा जी, अगर आप जब रिवाइज़ कर रहे हैं तो रिवाइज़ करते वक्त आप अपनी शॉर्ट टिप्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, या कुछ वर्ड्स ऐसे ढूंढिए जिनको देखकर जब आप दोहराई करोगे
तो वो सारा का सारा मैटर आपको एकदम से मेमोरी में रिकॉल हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे शॉर्ट टिप्स को आप एक ऐसी नोटबुक में रख लीजिए, लिख लीजिए, जो नोटबुक आप जब भी रिवाइज़ करो तो ईज़िली अवेलेबल हो जाए।